Arriving at 10 Downing Street, Mr. Jinnah, spokesman for 94 million Muslims, prepares for talks with the Prime Minister, cabinet members and the other Indian delegates. The Viceroy, Lord Wavell, has also been playing a prominent part in the meetings, but in spite of strenuous efforts to reach agreement, the talks again seem doomed to failure. Pakistan, ja, Pakistan, dil. आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का आम आदमी आज भी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है? क्या आपको मालूम है कि एक पूरा देश खुद को चलाने के बजाय आतंक को पालने पोसने में लगा है? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस चेहरे की जिसे जानबूझकर दुनिया से छिपाया जाता है। एक असफल राष्ट्र, भूख, भ्रष्टाचार और आतंक की फैक्ट्री। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान एक नए मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जन्म लेता है, परंतु जन्म के कुछ ही सालों में इस देश की बागडोर लोकतंत्र नहीं, सेना और भ्रष्ट नेताओं के हाथों में चली जाती है। भारत ने विकास, विज्ञान और लोकतंत्र का रास्ता चुना, लेकिन पाकिस्तान भटक गया। वहां सत्ता, संस्थाएं और अर्थव्यवस्था सब कुछ मिलिट्री और कुछ परिवारों की जागीर बन गई। आज का पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है। आटा 150 से 200 रुपए किलो, दूध 180 रुपए लीटर। प्राइस की बात करें, आजकल क्या मार्केट में रेट चल रहा है एक दर्जन का? महंगाई हो चुकी है, गोलगप्पे वालों ने भी अपना रेट बढ़ा दिया हुआ है। पहले जो 200-250 के मिल जाते थे, अब वो 400-500 तक भी चले गए हुए हैं। गोलगप्पे इतने महंगे, ये तो इंटरटेनमेंट के साथ साथ गम भी है कि जो चीज़ खाने वाली है वही महंगी कर दी है। चलें थोड़ी देर बाद, अरसे बाद खा ले, लेकिन खाए जरूर। हाँ, गोलगप्पे तो नहीं छोड़ सकते ना। वो तो अब अमीरों की संपत्ति है, गरीबों का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ। ये हालात किसी कुदरत की मार नहीं है। ये है 75 सालों की मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और सैन्य तानाशाही का नतीजा। पाकिस्तान की सेना सिर्फ देश की सुरक्षा नहीं करती, वो फैक्ट्री चलाती है, बैंक चलाती है, रियल एस्टेट का कारोबार करती है, और नेता अरबों डॉलर विदेशों में छिपाते हैं। IMF से लिया गया हर कर्ज जनता तक पहुंचने से पहले लंदन, दुबई और स्विस बैंक पहुंच जाता है, और जनता भूखी, बेबस और बुरी तरह गुमराह। पाकिस्तान सिर्फ खुद को तबाह नहीं कर रहा, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। ISI, पाक सेना और कई कट्टरपंथी संगठन मिलकर आतंकवाद का समर्थन और निर्यात करते हैं। मुंबई 26 नवंबर का हमला पाकिस्तान से संचालित हुआ। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे एबटाबाद में छिपा मिला। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तालिबान, सबकी जन्मभूमि पाकिस्तान ही है। भारत हो या अमेरिका, अफगानिस्तान हो या यूरोप, दुनिया ने इस आतंकी कारखाने को भुगता है। अब आप सोच रहे होंगे, पाकिस्तान की जनता इसका विरोध क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्हें सच्चाई जानने नहीं दी जाती। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. स्कूलों में उन्हें सिखाया जाता है भारत उनका दुश्मन है। मीडिया पूरी तरह सेना के कंट्रोल में है। सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया जाता है। जो भी आवाज उठाए
उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। नतीजा, एक पूरी पीढ़ी अंधकार में, नफरत में और गलत इतिहास में पल रही है। पाकिस्तान अब खुद बिखरने की कगार पर है। बलूचिस्तान 1948 में जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाया गया था। आज वहां BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी हथियार उठा चुकी है। हाल ही में उन्होंने एक पूरा शहर अपने कब्जे में ले लिया। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, यहां भी आजादी की मांग तेज हो रही है। पाकिस्तान अब एक नहीं, कई टुकड़ों में बंटने की ओर बढ़ रहा है और इसके जिम्मेदार हैं सिर्फ सेना और राजनीति के वो लोग जिन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ देखे। भारत को हमेशा पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। ये सिर्फ सीमा का मामला नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का, वैश्विक स्थिरता का मामला है। पाकिस्तान की विफलता सिर्फ उसकी जनता को नहीं, भारत जैसे पड़ोसी और पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। और पाकिस्तान की जनता को भी अब जागना होगा। 75 साल हो गए, अब तो पहचानो कि असली दुश्मन भारत नहीं, आपके ही अंदर बैठा है। सेना और नेताओं ने मिलकर आपको लूटा, भूखा रखा और आतंक में झोंक दिया। अब वक्त है सच्चाई जानने का, बोलने का और लड़ने का, अपने हक के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों को आजादी मिली। भारत ने लोकतंत्र, संविधान और विकास की दिशा चुनी। पाकिस्तान ने शुरुआत से ही सेना को राजनीति में घुसने दिया। 1958 में पहला सैन्य तख्ता पलट हुआ और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान बार बार सैन्य शासन की गिरफ्त में फंसा रहा। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग ढह चुकी है। GDP केवल 340 अरब डॉलर के आसपास है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2025 में केवल 4 अरब डॉलर रह गया, जबकि भारत का 640 अरब डॉलर से अधिक है। महंगाई दर 30% के पार। पाकिस्तानी रुपया 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया? न स्थिरता, न विकास, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार, बल्कि पाया आतंक, गरीबी, कर्ज और दुनिया में बदनामी। और यह सब हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार गलत रास्ता चुना। सेना, धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद को राष्ट्रीय नीति बना लिया। अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान का भविष्य और भी अंधकारमय है। पाकिस्तानी जनता को अब जागना होगा। असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है और भारत तथा दुनिया को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब एक असफल राष्ट्र आतंक को पालता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है।